जय हिंद दोस्तों, मैं फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल मंदिर में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग अभी मैथ का जो है चैप्टर त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। और जो है बुक है केसी सिन्हा से और एक्सरसाइज 8.1 का। इससे पहले हम लोगों ने 5 क्वेश्चन शायद हमने कर ली है। इससे पहले प्रीवियस वीडियो जो है उसमें कर दिया गया है, चाहे तो आप जा करके देख सकते हैं, ठीक है। आज हम लोग इसके आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, देखिए। और अभी तो फिलहाल ये सारे क्वेश्चन जो है बिल्कुल आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है। कहता है कि त्रिभुज पी क्यू आर में, है ना, एक त्रिभुज क्या है, पी क्यू आर है, जिसमें कोण क्यू क्या है, समकोण है। कोण क्यू क्या है, समकोण है। और बोला है कि पी क्यू बराबर 3 है ना। क्यू आर बराबर 4 है, ठीक है। क्यू आर बराबर 4, ठीक है। और बोलता है कि यदि कोण P बराबर अल्फा हो और कोण R बराबर बीटा हो, है ना, तब निम्नलिखित का मान बताएं। तब निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। चलिए, निम्नलिखित का मान ज्ञात करने का मतलब कौन कौन सा क्वेश्चन है। देखिए, पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है कि साइन अल्फा का मान क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कॉस अल्फा का मान क्या होगा। और तीसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है टैन अल्फा का मान क्या होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा गया है साइन बीटा, है ना, साइन बीटा का मान बताना है। और पांचवा हमसे पूछा गया है कॉस बीटा का मान बताना है। और छठा नंबर क्वेश्चन है टैन बीटा का मान बताना है। चलिए दोस्तों, ये हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, इसी को हम लोग करेंगे आगे, ठीक है। और देखिए, अभी तो बिल्कुल आसान चल रहा है, बहुत सारा आसान है, कोई हार्ड नहीं है इसमें। ये सब इसको हम लोग लुल्लू पाचा के नाम से जान सकते हैं, ठीक है। लुल्लू पाचा का मतलब बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, कोई हार्ड नहीं है ना। चलिए, तो क्या करना है, क्वेश्चन यहाँ पे है, एक त्रिभुज दिया गया है PQR। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक पिक्चर बना लेते हैं, है ना, त्रिभुज का। अब कौन सा त्रिभुज बनाएंगे हम लोग दोस्तों, तो समकोण त्रिभुज। इसका नाम दे देना है। नाम देखिए अपने मन से नहीं देना है, यहाँ पे कुछ दिया गया उसके हिसाब से देना है ना। तो कोण Q जो है वो क्या है, समकोण है। तो कोण Q समकोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री, है ना। तो 90 डिग्री आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इसका क्या नाम रख देंगे हम लोग, Q रख देंगे। और इसका नाम क्या रख देंगे, P। तो आप चाहो तो इसको P कर सकते हो, चाहे तो इसको P कर सकते हो, PQR चाहे PQR, जो रखना है आप रख सकते हो। अगर इसको P रखते हैं PQ और इसको R कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़िए, देखिए क्या बोलता है PQ जो है यहाँ पे 3 है, PQ जो है यहाँ पे 3 है, ठीक है। QR कितना है यहाँ पे, QR जो है यहाँ पे 4 है, ठीक है। चलिए, और बोला है कि कोण P जो है वो अल्फा है, तो कोण P ये वाला है ना, इसको अल्फा कर दीजिए। अब कोण R क्या है, बीटा है, तो कोण R तो ये वाला है, इसको हम लोग बीटा कर देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा चलिए देखिए, अब आगे हम लोग देखते हैं कि एक चीज जो यहाँ पे गायब है, ये वाला गायब, इसको हमको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे H गायब है ना, H निकालना पड़ेगा हमको। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा करके H निकालेंगे हम लोग। इसको H मान लीजिए, चाहे PR मान लीजिए। तो चलिए, पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके PR का स्क्वायर बराबर हम लोग क्या लेंगे, QR का स्क्वायर प्लस में PQ का स्क्वायर लिख देंगे, है ना दोस्तों। चलिए, PR हमको मालूम है नहीं, तो PR है तो इसका ना रूट उधर कर दीजिए, स्क्वायर को उधर करेंगे तो रूट में चला जाएगा। QR का मान कितना है, QR 4 है, तो 4 का स्क्वायर। PQ कितना है यहाँ पे 3, तो 3 का स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। तो PR बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर यहाँ पे 16 प्लस 9, तो PR बराबर कितना, रूट अंडर 25 यानी 5। तो PR का मान कितना निकल गया हमारा दोस्तों, 5 निकल गया। चलिए, अब कुछ नहीं है, मैं यहाँ पे काम कर लिए। अब जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है कि साइन अल्फा का मान बताइए, है ना। साइन अल्फा, अच्छा मुझे ये बताइए साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा हमने सिखाया है, क्या होता है साइन थीटा का फॉर्मूला, कमेंट करके आप लोग बताइए जल्दी से, है ना, जल्दी से कमेंट कीजिए क्या होगा, साइन अल्फा क्या होगा। तो साइन का मान हम लोगों ने पढ़ा है P/H, है ना, P/H मतलब लंब बटा कर्ण, है ना, लंब बटा कर्ण। चलिए, तो अगर अल्फा देखना है हमको ना, अल्फा यहाँ पे है, तो अगर इस याद कीजिए, इसके हिसाब से हमने बताया था कि सामने वाला P होता है,
ये तो फिक्स होता है ना, 90 डिग्री के सामने जो होता है वो फिक्स होता है कि भाई क्या होगा, कर्ण होगा यानी एच होगा। अब इसके सामने देख लीजिए अल्फा है ना, अल्फा के सामने क्या होता है, इस थीटा के सामने, इस कोण के सामने क्या होगा, जो सामने रहता है वो लंब कहलाता है, यानी इसके हिसाब से लंब कौन हो जाएगा, 4, और एच तो फिक्स है भाई 5। आंसर पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों, दूसरा है कि कॉस अल्फा का मान होता है, तो कॉस अल्फा है ना, तो बताइए कॉस थीटा का मान हमने क्या सिखाया फॉर्मूला, है ना, कॉस थीटा कॉस अल्फा जो मान सकते हैं, तो कॉस का फॉर्मूला क्या सिखाया गया, कमेंट करके बताइए जल्दी, कमेंट कीजिए जल्दी से, क्या होगा कॉस अल्फा। तो कॉस थीटा का मान हमने बताया था बी बटा एच, यानी आधार बटा कर्ण, है ना। चलिए अल्फा यहाँ पे है, अल्फा को देख लीजिए, अल्फा अल्फा के सामने ये वाला तो पी होता है, इसके सामने जो होता है वो क्या होता है, पी होता है, तो बच्चा कौन, ये वाला, ये तो कर्ण हो जाएगा, ये वाला बच्चा, तो ये क्या है, आधार है, तो आधार यहाँ पे कितना हो गया 3, तो 3 और कर्ण कितना है 5, ये भी आंसर का। तो अब आ जाइए थर्ड नंबर में, थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है tan अल्फा का मान बताइए, ठीक है, tan अल्फा। तो दोस्तों tan थीटा का मान क्या सिखाया था हमने, बताइए कोई, कमेंट कीजिए जल्दी, tan थीटा का मान क्या सिखाया गया था, tan थीटा का मान सिखाया गया था p बटा b, क्या सिखाया गया था, p बटा b, ठीक है। चलिए अल्फा यहाँ पे है, तो अल्फा के सामने ये वाला p और ये वाला b, यानी p का मान कितना 4 और b का मान 3, आंसर। कोई दिक्कत कोई शिकायत नहीं दोस्तों, ठीक है। चलो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, देखिए, तो इसको पहले हटा लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, साइन बीटा, है ना दोस्तों, इसको अल्फा हम लोग बोलते हैं, एक ही तरफ दिखता है, इसको हम लोग बीटा बोलते हैं, ठीक है ना, याद रखना है, साइन बीटा। अब बताइए फिर से वही कहानी आ गई, साइन थीटा, साइन थीटा क्या सिखाया जाता है, साइन बीटा साइन थीटा बी बटा पी बटा एच, क्या सिखाया गया था, पी बटा एच, ठीक है दोस्तों। चलिए तो पी यहाँ पे देखिए, आप देखिए पी कौन होगा, तो बी बीटा है, तो बीटा तो ये है, इसके सामने ये वाला क्या हो जाएगा, इसके सामने देख लीजिए, इसके सामने जो रहेगा वो पी रहेगा, तो 3 हो जाएगा, एच तो फिक्स है भाई, किधर भी घुमा फिरा के करो एच क्या होगा, फिक्स होगा, 5 वही होगा। 5 नंबर, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कॉस बीटा, तो कॉस बीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए, कॉस बीटा बराबर, तो कॉस बीटा यानी कॉस थीटा क्या सिखाया गया, तो बताइए बी बटा एच, क्या सिखाया गया था, बी बटा एच, है ना, तो बी बटा एच यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग, बी बटा एच, बी क्या हो जाएगा, तो बीटा के हिसाब से देखना है हम लोग को ना, बीटा के सामने जो होता है वो पी होता है, बीटा के सामने जो होता है पी होता है, और जो नीचे वाला बचेगा वो क्या हो जाएगा, आधार यानी बी, तो बी कितना है बताइए, बताइए 4 और एच कितना 5, 5 हमेशा फिक्स है, 90 डिग्री के सामने एच हमेशा फिक्स रहेगा, वो चेंज होने से रहा नहीं, है ना, वो चेंज नहीं होने वाला। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करता है, कहता है tan बीटा का मान बताइए। अब दोस्तों बताइए tan बीटा यानी tan थीटा, tan थीटा का फॉर्मूला क्या सिखाया गया था, कमेंट करके आप लोग जल्दी से बताएंगे कि क्या बताया गया था, है ना। तो उसका फॉर्मूला हमने बताया था p बटा b, क्या बताया था, p बटा b बताया था। चलिए तो बीटा के हिसाब से देखना हमको ना, बीटा ये है, इसके सामने जो होता है वो क्या हो जाएगा p, देखिए 90 डिग्री के सामने h हमेशा फिक्स है, 90 डिग्री के सामने हमेशा h फिक्स रहेगा, वो चेंज होने वाला नहीं है। अब बीटा हमसे पूछा है बीटा वाला, तो बीटा के सामने जो है ना वो p होता है परपेंडिकुलर, यानी उसको हम लोग लंब बोलते हैं, है ना, जो भी थीटा के जो भी एंगल से पूछेगा, तो बीटा के सामने जो वो p हो जाएगा, तो p का मान कितना 3, अब बाकी ये तो h हो गया, फिक्स हो गया, बचा कितना ये 4, 4 जो क्या है वो हमारा क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, तो 3/4 आंसर हो जाएगा, है ना दोस्तों, है ना, बिल्कुल बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना, आंखों में बनने वाले क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन बिल्कुल आसान माना जाता है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे, है ना, कोई शिकायत भी नहीं होगी, तो जिसको छापना है देखना है अपना वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए। क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, 7 नंबर। अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो आप लोग वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को जल्दी जल्दी बताएं, ठीक है। और हम लोग 2024 के मिशन पे है कि 2024 में जो है यहीं से हम लोग का है जो क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी, जो पढ़ाया जा रहा है ना। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कहता है। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि 7वां का पहला दिया गया है कि यदि साइन थीटा, है ना, यदि साइन थीटा बराबर 4/5 है, साइन थीटा बराबर 4/5 हो तो कॉस थीटा, है ना, तो कॉस थीटा और tan थीटा का मान बताएं।
tan थीटा का मान बताएं। चलिए इसको करते हैं हम लोग, और एक काम करते हैं दूसरा क्वेश्चन भी साथ में लिख लेते हैं ना, बार बार क्वेश्चन लिखने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। यदि यदि साइन ए है ना, यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए है ना, कॉस ए और tan ए का मान बताएं, tan ए का मान बताएं। चलिए दोस्तों, बट अब हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, पिक्चर को थोड़ा कम करने की कोशिश करेंगे। पिक्चर जो है बच्चे की तरह हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। अब है ना डायरेक्ट थोड़ा दिमाग लगाएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या करेंगे, पिक्चर से भी बनाएंगे लेकिन पहले नॉर्मली सोचिए यहाँ पे। जैसे हमारे पास दिया क्या गया, साइन थीटा बराबर कितना है, 4/5 दिया है। क्या दिया है, 4/5। तो अब आप लोग क्या कीजिएगा कि पिक्चर बना लीजिएगा। तो दोस्तों उससे थोड़ा बचिए, है ना, डायरेक्ट बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे मान लीजिए साइन थीटा 4/5 है, तो मुझे ये बताइए साइन थीटा का मान हमने क्या सीखा था, क्या सीखा था, P/H। क्या सीखा, P/H यानी 4/5। तो हम लोग ना डायरेक्टली ये मान लेते हैं कि P का मान कितना है 4, H का मान कितना है 5, यानी P बराबर कितना 4, H बराबर कितना 5, है ना। और हमारे पास एक चीज की कमी है, किसकी, बी आधार की। तो मुझे ये बताइए कि फॉर्मूला हम लोग के पास है h² बराबर b² प्लस p² प्लस b²। h का मान कितना 5, 5 का स्क्वायर कर लीजिए, p का मान 4, 4 का स्क्वायर कर लीजिए, b हमको नहीं मालूम है ना। इसका हो जाएगा 25 बराबर कितना 16 प्लस b²। इसको घटा लीजिए, 25 माइनस 16 बराबर b²। अगर इसको घटाते हैं तो कितना आएगा 9, कितना जाएगा 9, यानी b² बराबर कितना 9 आ गया। तो b बराबर रूट अंडर कर देते हैं हम लोग 9 को, तो b बराबर कितना जाएगा 3। देखिए दोस्तों, तो हमारा b भी निकल गया, कितना 3 निकल गया। तो आप ये दिमाग लगा सकते हैं, है ना, बिना पिक्चर बनाए, पिक्चर नहीं बना सकते, डायरेक्ट ऐसे बना लीजिए आप लोग ऐसे। अन्य एक और चीज आप लोग एकदम रट लीजिए, याद कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव में काम देगा कि जहां अगर 4, 5 है, एक त्रिक नियम होता है, ठीक है ना, त्रिक नियम होता है त्रिकोणमिति के लिए, पाइथागोरस के लिए, वो शायद 7वां या 8वां में सिखाया जाता है आप लोग को, है ना। तो आप नहीं, उसको छोड़ दीजिए, गया उसको छोड़ दीजिए। आप चुपचाप आप यहाँ पे याद कर लीजिए कि अगर 4, 5 है तो तीसरा का नंबर क्या होने वाला है, 3 होने वाला है। अगर 3, 4 है तो तीसरा का नंबर क्या होने वाला है, 5 होने वाला है। 5, 3 है तो ये वाला 4 हो जाएगा। आप इसको एक याद कर लीजिए कि 3, 4, 5, 3, 4, 5 एक साथ रहता है। अगर 3, 4, 5 अगर कहीं दिख रहा है, अगर इसमें से कोई गायब है, तो अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि 3, 4 है तो अगला क्या बचा हुआ है 5, वो 5 ही आएगा। आप सॉल्व कीजिएगा 5 ही आ जाएगा, है ना। तो आप ये ऑब्जेक्टिव में आपको काम देगा। ऑब्जेक्टिव में आप कम समय मतलब समय बचा सकते हैं इसका यूज करके, ठीक है ना। चलिए, तो हमारे पास ये देखिए तीनों मिल गया, है ना, बी भी मिल गया, पी और एच मिल गया। चलिए ये इसकी सहायता से हमने निकाल लिया। अब क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है बताइए, कॉस थीटा का मान क्या होगा, बताइए कॉस थीटा क्या सीखा था हमने, कमेंट करिए जल्दी से, कमेंट कीजिए जल्दी। कॉस थीटा का मान क्या सीखा था हमने, कॉस थीटा का मान हमने सीखा था b/h। क्या सीखा था, b/h। एकदम एनर्जेटिक रहिए एकदम, ठीक है ना, ऐसे सुस्त होकर के नहीं बैठना। देख रहे हैं वीडियो आप लोग तो कॉपी कलम लेकर के बैठे, है ना, क्वेश्चन को सॉल्व करें। ये नहीं कि चुपचाप ऐसे बैठ करके वीडियो देख रहे हैं, नहीं, वैसे कुछ होने वाला नहीं है ना। तो प्रैक्टिस कीजिए, है ना, वीडियो को पॉज कर लीजिए, आपने बनाइए, फिर मेरा आंसर देखिए कि हाँ सर ने क्या बनाया, गलत बनाया, सही बनाया, है ना। तो बैठ कॉपी कलम लेकर के बैठना, ऐसे नहीं चुपचाप बैठ जाना है। तो कॉस थीटा बराबर b/h हो जाएगा। बताइए b का मान कितना है, यहाँ पे देख लीजिए b का मान कितना 3 है, b का मान 3 है, h का मान कितना 5, h का मान 5। चलिए हो गया सॉल्व आंसर, है ना, इतना आसान है। अब देखिए tan थीटा का मान देख लीजिए, tan थीटा बराबर क्या सीखा था, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट करें, जल्दी जल्दी। tan थीटा का मान क्या सीखा था, क्या कमेंट करके बताइए जल्दी से। p/b सिखाया गया था ना, p/b। तो p का मान बताइए कितना है, p का मान यहाँ देख लीजिए 4 है, कितना 4, और b का मान देख लीजिए यहाँ पे 3 है।